गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको सामान्य हिंदी कक्षा 12 पाठ है भोजस्य औदार्यम, राजा भोज की उदारता, इस पाठ की व्याख्या आपको कराने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह। कदाचित माने कभी, द्वारपाल आगत्य द्वारपाल ने आकर महाराजा भोजम प्राह, महाराजा भोज को कहा। किसी दिन द्वारपाल ने महाराजा भोज से आकर कहा, देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। हे देव, कौपीन अवशेषो, जिसके शरीर पर मात्र केवल एक लंगोटी है, कौपीन माने लंगोटी, केवल लंगोटी ही पहने हुए है, ऐसा विद्वान द्वारि वर्तते, ऐसा विद्वान द्वार पर आया है। इति, ऐसा कहा। राजा प्रवेश इति, राजा ने कहा प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्ट, तब प्रवेश करते हुए, स कवि, वह कवि, भोजम आलोक्य, राजा भोज को देखकर, अद्य में दारिद्रो नाशो, आज मेरी दरिद्रता का नाश भविष्यति होगा। इति, ऐसा, मत्वा मानकर, तुष्टो संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर, हर्ष अश्रुणे मुमोच, जो हर्ष के आंसू उसकी आंखों में आए हुए थे, उसने उन्हें पोंछा। राजा तम आलोक्य, राजा उससे बोले, राजा ने उससे कहा, कवे किम रोदिषि, हे कवि तुम क्यों रोते हो। इति, ऐसा। ततः कविरह, तब कवि ने कहा, राजन आकर्ण सुनो मदगृह स्थितिम। हे राजन सुनो मेरे घर की स्थिति, हे राजन मेरे घर की स्थिति सुनो। अये लाजानुच्चय पथि वचनम आकर्ण गृहिणी, शिशौ कर्णौ यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना, मयि क्षीणोपाय यदकृत दृशा अश्रु बहुले, तद अंतशल्यम में त्वम असि पुनरुद्धम उचित है। तब उस कवि ने कहा कि हे राजन, अये लाजानुच्चय पथि, पथिक में, रास्ते में, मार्ग में कहते हुए कि अरे लाजानुच्चय, अरे खील ले लो, खील ले लो, खील ले लो। ऐसा मार्ग में कोई पथिक आवाज़ लगा रहा था, ऊंचे स्वर में बोल रहा था। वचनम आकर्ण, ऐसे वचनों को सुनकर, कौन से वचनों को सुनकर, खील ले लो, खील ले लो, ऐसे जो मार्ग में वचन बोलता हुआ जा रहा था, उस पथिक की आवाज़ सुनकर गृहिणी मेरी घरवाली ने, शिशौ कर्णों यत्नात्, मेरे बच्चे के कानों को यत्नपूर्वक, प्रयत्नपूर्वक, सुपिहितवती, बंद कर दिया, दीन वदना, उस दीन मुख वाली, मयि क्षीणोपाय, उस दीन मुख वाली मेरी गृहिणी ने मुझे उपाय में क्षीण देखकर, अर्थात मैं उसको खील नहीं दिला सकता था, उपाय रहित देखकर, यद कदम जो दृशाव अश्रु बहुले, अश्रुपूर्ण दृष्टि से जो मेरी ओर दृष्टिपात किया, जो मेरी ओर उसने देखा, तद अंतशल्य, वह दृष्टि उसकी मेरे हृदय में जो गढ़ी, अंतशल्य में त्वमसि, उसे केवल आप ही निकाल सकते हैं। राजा शिव शिव इति उदीर्यन, राजा शिव शिव ऐसा कहते हुए उदारता के साथ प्रत्येक अक्षरम लक्षम दत्वा प्राह, प्रत्येक अक्षर का 1-1 लाख मुद्रा देकर प्राह बोले, त्वरितम गच्छ गेहम, तो ना शीघ्र, त्वरितम माने शीघ्रता से, गच्छ जाओ, गेहम माने घर को, तुम अपने घर शीघ्रता से जाओ। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी घरवाली अत्यधिक दुखी है। अन्यदा, अन्य किसी दिन, भोजे राजा भोज, श्री महेश्वरम नमितुम, भगवान शंकर को नमस्कार करने के लिए शिवालयम अभ्य अगच्छत, शिवालय में गए। तदा कोपि ब्राह्मणे, वहाँ पर किसी ब्राह्मण ने,
राजानम शिव सन्निधो प्राह, राजा को शिव के निकट देखकर बोला। तब कोई ब्राह्मण राजा को शिव के निकट देख बोला, प्राह बोला, देव अर्धम दानव वैरिणा। ब्राह्मण ने कहा राजा से कि हे राजन, अर्धम दानव वैरिणा गिरिजा अप्यार्धनम शिवास्याहतम देवत्थम जगती तले पुरहरा भावे समुन्न मिलती गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिप क्षमातलम सर्वगतम अधीश्वरत्वम एगमत त्वाम माम तो भिक्षाटनम। उस ब्राह्मण ने कहा कि अर्ध दानव वैरिणा, जो भगवान शिव हैं वो आधे तो शत दानव राक्षसों के वैरी, राक्षसों के वैरी हैं विष्णु भगवान, तो आधा तो उनका स्वरूप विष्णु भगवान के पास गिरिज अप्य अर्धनम, और आधा उनका जो स्वरूप है, आधा जो उनका अंग है वह माँ पार्वती ने के पास है। शिव अस्य अर्तम, इसलिए शंकर भगवान का पूरी तरह से अभाव है। भगवान शिव का यहाँ पूर्णतः अभाव है, क्योंकि आधे तो वो विष्णु भगवान के समीप हैं और आधे पार्वती के समीप। देवत्थम जगती तले, इस जगती तल पर देवत्थम इस समय देव पुरहरा भावे सबने मिलती, भगवान शिव का पूर्णतः अभाव हो गया है। गंगा सागरम अम्बरम, पूर्णतः अभाव कैसे? क्योंकि जो गंगा थी उनकी जटाओं में गंगा सागरम, गंगा तो सागर में चली गई हैं। अम्बरम शशिकला, और जो चंद्रमा है उनके मस्तक पर वो अंबर में आकाश में चला गया है। नागाधिपे क्षमातलम, और जो शेष जो नाग उनके शोभा बढ़ाते थे वो पाताल में चले गए हैं। सर्वज्ञता, और जो सर्वज्ञता है, जो संपूर्णता है हे राजन, वो आपके समीप आ गई है। अधीश्वरता आपके समीप आ गई है, सर्वज्ञता आपके समीप आ गई है, सर्वसंपन्न आप हैं। और त्वाम माम तो भिक्षाटनम, और मेरे पास तो केवल भिक्षाटन, भिक्षा मांगने का कार्य आया है। ऐसा उस ब्राह्मण ने राजा को कहा। राजा तुष्ट, राजा संतुष्ट होकर तस्मई, उसे भी प्रत्येक अक्षरम लक्षम ददो, प्रत्येक अक्षर का 1-1 लाख मुद्रा दी। अन्य किसी दिन राजा समुपस्थिता सीता, राजा सीता के पास उपस्थित हुए, प्राह बोले कि देवी प्रभातम वर्णे, हे देवी प्रभात काल का वर्णन करो। इति ऐसा कहा। सीता प्राह, सीता ने कहा विरल विरला स्थूला तारा, विरल विरला माने कोई कोई, यदा कदा, इधर उधर। स्थूल तारा मोटा तारा, बड़ा तारा। कलावे कलयुग में सज्जना, सज्जन की भांति। जो आकाश में बड़े बड़े तारे हैं वो सज्जन पुरुष की भांति विरला ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे कलयुग में सज्जन पुरुष कोई विरला ही दिखाई देते हैं। मन एवं मुने सर्वत्रैव प्रसन्न भूनभ है, और मन एवं मुनि, मुनि के मन की भांति सर्वत्र सब जगह पर प्रसन्न भूनभ है। जो आकाश है वह निर्मल होता जा रहा है। अपसरती च ध्वांतम चित्ता सताम एव दुर्जन है, और सज्जन पुरुष के चित्त की भांति ध्वांतम अपसरती, जो अंधकार है वो हटता चला जा रहा है। जब प्रभात काल होता है तो अंधकार दूर होता चला जाता है। तो सज्जन पुरुष के चित्त में जैसे दुर्जनता का भाव नहीं होता, दुर्जनता हट जाती है, वैसे ही अंधकार भी हटता जा रहा है। ब्रजती च निशा क्षिप्रम, और रात्रि तो ऐसे चली जा रही है क्षिप्रम शीघ्रता से, लक्ष्मी उद्यम इना एवं, जिस प्रकार से अनुद्यमी परिश्रम ना करने वाले व्यक्ति के पास से लक्ष्मी चली जाती है, ठीक उसी प्रकार से जो रात्रि है वो शीघ्रता से चली जा रही। राजा तस्से, राजा ने उसे भी लक्षम दत्वा 1 लाख रुपए देकर, लाख रुपए देकर कालिदासम प्राय, कालिदास से कहा सखे मित्र त्वम अपि प्रभातम वर्णे, हे मित्र अब तुम प्रभात काल का वर्णन करो, ऐसा कहा। ततः कालिदास है प्राह। तब कालिदास बोले अभूत प्राची पिंगा रसपतिरि प्राप्य कनकम गतच्छाया चंद्रो बुधजन एवं ग्राम्य सदसी क्षणम क्षीणास्तारा
नृत्य एवानुद्यम परा न दीपा राजन्ते द्रवण रहिता नाम एव गुणा। कालिदास ने कहा कि प्राची पूर्व दिशा, पिंगा पीली, प्राप्य कनकम स्वर्ण की भांति पीली हो गई है। प्रातःकाल होने पर जो पूर्व दिशा है वो स्वर्ण की भांति पीली हो गई है। रसपतिरी, जैसे कि पारे की भांति, पारे की तरह। गतश छाया चंद्रो बुधजने, और छाया और चंद्रमा तो इस प्रकार चले गए हैं जैसे कि बुधजन एवं ग्राम्य सदस्य, जैसे कि अज्ञान व्यक्तियों के सभा से कोई विद्वान व्यक्ति चला जाता है, जैसे मूर्खों की सभा से विद्वान व्यक्ति वहाँ से चला जाता है, उसी प्रकार से आकाश से छाया और चंद्रमा चले गए। क्षणम क्षीणास्तारा नृत्य इवान उद्यम परा, और एक क्षण में ही तारे सभी क्षीण हो गए हैं, सभी तारे वहाँ से लोप कर गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। नृत्य राजा की तरह, कैसे राजा की तरह? अनुद्यम, जो परिश्रम रहित राजा होते हैं, जो परिश्रम नहीं करते हैं राजा, उनके पास से जैसे लक्ष्मी शीघ्र चली जाती है, ठीक उसी प्रकार से एक क्षण में ही आकाश से तारे क्षीण हो गए, समाप्त हो गए। न दीपा राजन्ते, दीपक नहीं सुशोभित हो रहा है, नहीं सुशोभित होते हैं कैसे? द्रव्य रहितान एव गुणा, जैसे गुणवान व्यक्ति के पास धन न हो, वो द्रविण रहित हो, धन रहित हो, ठीक उसी प्रकार वह सुशोभित नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से दीपक भी सुशोभित दिन में नए प्रातःकाल होने पर दीपक भी सुशोभित नहीं हो रहे हैं। गुणवान व्यक्ति जिस प्रकार धन रहित सुशोभित नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से दीपक भी सुशोभित नहीं हो रहे हैं। राजा अति तुष्ट है, राजा अत्यंत संतुष्ट हुए। तस्मै प्रत्येक अक्षरम लक्षम ददो, उन्हें भी प्रत्येक अक्षर का 1-1 लाख मुद्रा प्रदान की।